नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग जानेंगे फूल झड़ने का कारण। देखिए, बहुत किसान लोगों का कमेंट है, बहुत किसान लोगों का ये पूछना है कि फूल क्यों झड़ रहा है, फूल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो फूल झड़ने का कारण आज जानेंगे, उससे पहले वीडियो पर बने रहिएगा। प्लस क्या है कि उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फूल कैसे झड़ता है? फूल देखिए कइयों कारण से झड़ सकता है, जैसे कि तापमान का कम ज़्यादा होता है। तापमान ऊपर-नीचे कम-ज़्यादा होता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस प्रकार से 20 से 21 20-21 या तो फिर 30। 30 तक ये सामान्य तापमान है टमाटर के लिए विशेषकर। और इससे ज़्यादा अगर 35-40 हो जाता है तो अचानक गर्मी बढ़ जाती है, और इससे क्या है कि कम 12-15 हो जाता है, 10-11 हो जाता है तापमान, तो इसमें क्या है कि ठंडा हो जाती है, तो ठंडा और गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर आप ठंडा में लगाते हैं, ठंडा उस हिसाब से उसका क्या है कि उसका मतलब कि उस हिसाब से सेट हो जाता है। अगर गर्मी में लगाते हैं, गर्मी में उस प्रकार से उसका पौधा सेट हो जाता है, इसलिए क्या है कि वो गर्मी में ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, या तो फिर ठंड में ज़्यादा बर्दाश्त ठंड कर सकता है। लेकिन क्या है कि अगर आप इस समय में लगाते हैं, इस समय में क्या है कि सामान्य उसको तापमान चाहिए। 20-21 डिग्री से लेकर 30 से 31 डिग्री तक क्या है कि ये चल सकता है। इसमें क्या है कि आपका फ्लावरिंग ड्रॉपिंग नहीं होने का संभावना रहता है, और अधिक आर्द्रता होने से भी फूल झड़ता है, ये भी कारण है। आवश्यकता से अधिक पानी है, अगर बरसात में आप लगाए हैं तो आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है, या तो फिर आवश्यकता से कम पानी हो जाता है, तो ये भी कारण होता है। पोषक तत्वों की कमी, अगर आपका फसल पर पोषक तत्वों की भी कमी हो रहा होगा, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या तो फिर कार्बन होगा, इस प्रकार से जो आवश्यक पोषक तत्व जो पौधा को मिलना चाहिए, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाने के कारण भी आपका फूल झड़ने का कारण हो सकता है। और ये भी देखा जाता है, कोई-कोई किसान क्या है कि ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में बहुत फूल झड़ा देते हैं, तो यो कारण क्या है कि रसायन का अधिक प्रयोग, मतलब रासायनिक खाद हो गया, या तो फिर रासायनिक इस प्रकार से दवाई वगैरह हो गया, इसका सबसे ज़्यादा छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे भी फूल गिरने की संभावना और झड़ने की संभावना होता है। और एक कारण है कि फंगस के कारण भी होता है, जो फूल में देखेंगे पीला-पीला होकर के झड़ जाना इस प्रकार से। तो ये फंगस भी उसमें लग जाती है, तो फंगस के कारण भी फूल झड़ता है। तो हम लोग तो जान गए कि फूल झड़ने का कारण क्या है। इसके बाद आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इससे बचाव। अब इससे बचाव आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि तापमान को तो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कम से कम 21 और अधिक से अधिक 30 डिग्री होना चाहिए, जो टमाटर के सामान्य तापमान। तो इसको क्या है कि अगर हो सके तो आपको, आपके पास कुछ उस प्रकार से पॉली हाउस वगैरह कुछ होगा, तो इसमें आप क्या है कि बचाव कर सकते हैं। पौधों की गहराई तक पानी, जहाँ जड़ तक हो, वहाँ तक पानी जाना चाहिए। अगर आप गर्मी वगैरह में लगा रहे हैं तो फूल आते वक़्त या तो फल लगते वक़्त अधिक से अधिक रसायन की जो दवाई, इंसेक्टिसाइड हो गया या तो फिर फंगिसाइड हो गया, इस प्रकार से। तो क्या है कि फूल और फल जब पकड़ा रहा है, फूल या तो फिर फल पकड़ रहा है, उस टाइम क्या है कि इसको 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इसका छिड़काव या तो फिर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 3 से 4 बार 0.3% बोरेक्स का घोल को 15 ग्राम कैल्शियम के साथ 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। और फूल गिरने से रोकने के लिए आपको प्लानोफिक्स अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए। जान रहे होंगे, बायर कंपनी का आता है प्लानोफिक्स। इसमें रासायनिक सूत्र होता है अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब कि अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड का आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए, ये नहीं है कि बायर का ही लीजिए, कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए। तो इसमें क्या है, प्लानोफिक्स जो है बायर कंपनी का आता है। तो ये अधिक से अधिक अगर फूल आपका गिर रहा है कोई कारणवश, तो आप इसका छिड़काव करके आप इसको रोक भी सकते हैं। तो आज फिर आपको मैं ये तो आपको बता दिया फूल झड़ने का कारण और इससे बचाव। तो ये क्या है कि आपको मैं सामान्य बताया, और इसमें आप अगर फूल बढ़ाने के लिए कोई रासायनिक क्रिया अगर करना चाहते हैं, कुछ रासायनिक दवाइयाँ जो है उसको आप छिड़काव करना चाहते हैं, उसका आप स्प्रे करना चाहते हैं, अगर आप फूल बढ़ाना चाहते हैं, वो आप सोच रहे होंगे, हर कोई किसान चाहता है कि फूल बढ़े, फल बढ़े, आमदनी बढ़े,
उसमें उत्पादन बढ़े, हर कोई चाहता है। तो बिल्कुल आप भी चाहते होंगे। तो इसमें क्या है कि आपको फूल बढ़ाना होगा, तो इसमें क्या है कि सल्फर, बोरान और मोलिब्डेनम जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि आप अगर आपको मिल जाता है तब तो ठीक है, फ्लावरिंग स्पेशल आप ले लीजिएगा। इसके लिए महाधन कंपनी का आता है, जो या तो फिर आप दुकान वगैरह में जो भी फ्लावरिंग स्पेशल जो आता है, उसको आप खरीद करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें होना चाहिए सल्फर होना चाहिए, बोरान होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। इस प्रकार से आपको उसमें होना चाहिए, इसके लिए आप उसको ले सकते हैं और उसका 1 केजी प्रति एकड़ या तो फिर कंपनी के इस हिसाब से क्या है कि वो उसमें डोज़ बताया जाएगा, उस हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। पहला हो गया और दूसरा आप इसमें अगर और ऐड करना चाहते हैं तो प्लस आपको मैं बता रहा हूँ, इसाबियोन का ले लीजिएगा आप। ये सिजेंटा कंपनी का आएगा, इसमें अमीनो एसिड ये 62.5% होता है और ये ग्रोथ प्रमोटर है। तो ग्रोथ प्रमोटर होने के साथ-साथ ये फ्लावरिंग पर भी विशेष ध्यान देता है। इसमें इससे क्या है, फ्लावरिंग बहुत अच्छा सेट होता है और फूल ज़्यादा निकलता है। अगर फल आपका निकल गया है तो फल भी सेट होने के लिए ये बहुत कारगर होता है। तो आप इस अभियान वगैरह का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ जो फ्लावरिंग स्पेशल आप जो लेते हैं, उसके साथ आप इस अभियान को आप छिड़काव कर सकते हैं, मिला कर के आप छिड़काव कर सकते हैं। इस अभियान को आप 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और प्रति टंकी बोले तो 50 एमएल प्रति टंकी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि और ये क्या है कि या तो फूल बढ़ाने के लिए ये तो दवाई हो गया। अब इसमें खाद कौन-सा डालना चाहिए? तो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपका बहाव विधि में होगा, आपका मेड़ में होगा, आप ड्रिप नहीं लगाए होंगे, आप मल्चिंग नहीं लगाए होंगे, तो उसके लिए आप डीएपी 40 केजी ले लीजिएगा, एमओपी 50 केजी ले लीजिएगा, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको हम लोग पोटाश कहते हैं, यूरिया 40 केजी ले लीजिए। हाँ, 40 केजी ले लीजिएगा। तो ये सब को क्या है कि प्रति एकड़ आप इसका क्या है, इसका छिड़काव करेंगे, यानी कि इसको मेड़ पर डाल करके आप इसको मांदा कहते हैं, मांदा टाइप से उसमें मिट्टी डलवा देंगे, ठीक है? अब उसके बाद 55 दिन बाद आपको क्या करना है, 50 से 60 दिन में, यानी कि 55 से 60 दिन में, ये जो पहले आपको बताया डीएपी, एमओपी, यूरिया ये बताया, ये क्या है 35 दिन बाद इसको करना है आपको, 35 दिन बाद फूल आने से पहले। फूल आने से पहले अगर ये क्रिया को करते हैं तब आपका खेत पर बहुत अच्छा से फूल आ जाएगा, ठीक है? अब 50 दिन या तो फिर उससे ऊपर हो रहा है 55 दिन, 60 दिन, तब उसमें आपको डालना है डीएपी 35 केजी, एमओपी 50 केजी, यूरिया 30 केजी और मैग्नीशियम सल्फेट आपको 5 केजी प्रति एकड़ आप इसको डालना है। आप इसको मिक्स करके आप इसमें आपको डालना है, तो इसमें आपका फूल बहुत अच्छा सेट होते हैं, फल बहुत अच्छा पकड़ता है और आपका पौधा का बढ़वार बहुत अच्छा होता है। और उसमें जो है कि डाल बहुत अच्छा निकलती है, अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो। अगर आप ड्रिप पर चलाना चाहते हैं, ड्रिप पर अगर आप बेसल डोज़ वगैरह सब चीज़ अच्छा से दिए हैं, तो ड्रिप में आप चला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्लस फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई भी कंपनी का हो 5 केजी आप प्रति एकड़ इसका आपको क्या है ड्रिप पर इसको चलाना है। जब आपका ड्रिप है, आपका मल्चिंग है, हर चीज़ है तो आप इसको चला सकते हैं और इसको हर महीना मतलब कि प्रति महीना हर 20 से 30 दिन के अंदर में आपको इसको चलाना ही चलाना है। अगर इसको चलाते हैं तो बहुत अच्छा आपका फूल सेट होगा, फल सेट होगा। इसमें आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको 1 एकड़ में एक उदाहरण के लिए बता दूँ, आपको 1 एकड़ में मान के चलिए 10 क्विंटल आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर आपका नहीं पर भी 15 क्विंटल प्रति एकड़ जाएगा। एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको देख कर के या तो फिर सुन कर के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ये उदाहरण है, आप इसको कितना भी मान लीजिए। इसको आपको उदाहरण के लिए बताया। और फूल अवस्था में आप कौन-कौन सा एनपीके चला सकते हैं, कौन-सा फल अवस्था में चला सकते हैं और कौन सा फल हार्वेस्टिंग टाइम चला सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फूल अगर आपका लगा है, फूल लगने वाला है या तो फूल लगा है, तो उसमें आप क्या है कि 1261 0 प्लस 13 045
ये आपका फूल अवस्था में आप चला सकते हैं। और दूसरा है फल अवस्था में आपको चलाने के लिए 05234 हो गया और 13045 इसको आप फल अवस्था में चला सकते हैं, ड्रिप में चलाना है। और फल हार्वेस्टिंग अगर आपका हो रहा है, फल निकल रहा है, तब आपको 05234 प्लस 0050 को आपको इसको चलाना है। तो इस प्रकार से आप क्या है कि आप अगर टमाटर के किसान हैं या तो फिर आप दूसरा भी किसान है, अगर आप टमाटर लगाए होंगे तो इस प्रकार से आप क्या है जो आपको मैं खाद बताया सेम उसी प्रकार अगर आप चलाते हैं तो आपको क्या है कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपका उत्पादन होगा, फल भी अच्छा सेट होगा, फूल अच्छा सेट होगा, फूल झड़ने की समस्या कम रहेगी, फल झड़ने की समस्या कम रहेगी। और जो है कि बीच-बीच में जो आपका कीटनाशक हो गया उसका तो प्रयोग करते रहना है। हर 10 दिन में 10 से 12 दिन में कीटनाशक हो गया, 10 से 12 दिन में फंगिसाइड हो गया। तो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग आपका अगर हो रहा है तो इस प्रकार से आप इसका बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी आपका समस्या है, जैसे फंगस हो गया, फंगस भी लगता है बहुत ज़्यादा है, क्या है कि यहाँ अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट बहुत अधिक संख्या में लगता है। और ये अभी नहीं लगेगा, जब आपका फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगा या तो फिर सेकंड हार्वेस्टिंग जब होता है, तब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा बीमारी का अटैक होता है, लेट ब्लाइट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया। इस प्रकार से और भी क्या है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ये पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह हो गया, इसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है कि फंगिसाइड वगैरह आपको यूज़ करते रहना है। हर 10 से 12 दिन में अगर ये सब का यूज़ अगर आप करते रहते हैं, सामान्य जैसे कि आप करते हैं, उस प्रकार से करते रहते हैं, तो आपको कोई भी समस्या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी समस्या देखने को मिलता है, तो मेरा चैनल पर क्या है कि आपको वीडियो है, आप देख कर के आप उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय जवान, जय किसान।